नमस्कार, बहुत स्वागत। 5 कदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिशा केस में भोपाल कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया, जहां पर समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया। जिला कोर्ट ने समर्थ को रिमांड पर भेज दिया है। अब आरोपी से पुलिस पूछताछ करेगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी इस बीच हो सकते हैं। तो देखिए, त्रिशा केस में भोपाल कोर्ट का ये बड़ा फैसला। समर्थ सिंह को 7 दिन की रिमांड पर पुलिस ले जाएगी और उसके बाद इस रिमांड के बीच पूछताछ लगातार की जाने वाली है। जिला कोर्ट ने समर्थ को रिमांड पर भेज भी दिया है और इसके साथ ही अब आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ भी करेगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी होंगे। देखिए, राजधानी भोपाल से ये मामला लगातार एक के बाद एक कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। त्रिशा शर्मा की मौत का ये मामला, और उसके बाद जब कल समर्थ पहुंचता है जबलपुर जिला अदालत में, उसके बाद भोपाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद आज उसे कोर्ट लेकर पहुंचती है और अब पुलिस ने 7 दिन की रिमांड के लिए भी अपील की थी और अब 7 दिन की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है। भोपाल कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है। समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया। जिला कोर्ट ने समर्थ को रिमांड पर भेज दिया है और अब इन 7 दिनों के भीतर, 1 हफ्ते के भीतर कई बड़े खुलासे हो जाएंगे। अब आरोपी से पुलिस सही ढंग से पूछताछ करेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रिजवान, पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो समर्थ को अब 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिजवान, तो से जिला कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। 7 दिन का रिमांड समर्थ को दिया है, पुलिस को मिला है। और पुलिस ने मांग की थी, जिस तरीके से तमाम सवाल थे उन सवालों का जवाब अब पुलिस को मिलेगा। समर्थ गिरफ्तार जबलपुर से पुलिस ने किया था और अब भोपाल में उसको सबसे पहले 1250 पुलिस लेकर पहुंची, उसके बाद कोर्ट में पेश किया, वहां से 7 दिन का रिमांड मिला। और रिमांड मिलने के बाद अब पुलिस पूछताछ करेगी क्या किन कारणों की वजह से जो है विवाद होता था और किन आखिरी वक्त कब उससे जो है त्रिशा की बात हुई थी और किस बात को लेकर वो नाराज थी जो इसने इतना बड़ा कदम उठाया। क्योंकि लगातार परिवार के लोग, जो त्रिशा के परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसने उसकी जो है हत्या की गई है, जिसके चलते उसका अब तक जो है पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। दोबारा हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि उसका दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, उसके बाद चीजें निकलकर सामने आएंगी। आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। जो उसकी मां है गिरिवाला, उसकी अग्रिम जमानत हो चुकी है, लेकिन उसको लेकर भी पुलिस ने जो है आवेदन लगाया कि उसकी जमानत जो है खारिज की जाए। अब पुलिस पूछताछ की लगी। 7 दिन का रिमांड है। क्या जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जो चैट सामने आई, जो फोटोज सामने आए, इन सभी चीजों को लेकर बात की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से परिवार के लोगों का कहना था, जो चैट सामने आई वो अपनी मां को जो है वापस दिल्ली लाने की बात कर रही थी, उसका दम यहाँ पर घुट रहा है, उसके कैरेक्टर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है, तमाम ऐसी चीजें। और जिस दिन उसकी जो मौत हुई है उससे उसी दिन 3 बजे वो पार्लर गई थी, वो पार्लर का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि वो भी पुलिस ने अपने केस में जो है जोड़ा है। और तमाम ऐसी चीजें जो परिवार के लोगों ने साक्ष्य के रूप में पुलिस को दी है, जो एसआईटी पुलिस मामले में जांच कर रही है उनको दी है, वो सभी चीजें जो है पुलिस ने केस में जोड़ी है। देखना ये होगा जो समर्थ है वो पुलिस के सवालों का जवाब देता है या नहीं देता है। और कहीं ना कहीं लगातार गुमराह पुलिस को पूरा परिवार कर रहा है, क्योंकि गिरिवाला को 3 बार पुलिस नोटिस दे चुकी है, उसके बावजूद वो कटारा इस थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज नहीं करवा पाई है। और अब ऐसे में परिवार के लोग भी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस का ढीला रवैया है, जिसके चलते पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही करी। हत्या को जो है सुसाइड पुलिस बता रही है। और अभी भी भोपाल पुलिस कमिश्नर का कहना है, हम मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं, जो भी फरारी में जिसने भी उसको संरक्षण दिया है उनके ऊपर भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल रिजवान, और अब सवाल ये उठता है कि अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? क्या 7 दिन बाद अंतिम संस्कार होगा? बिल्कुल, करीब 10 से 11 दिन तो बीत चुके हैं, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। 6 बजे कहा जा रहा है दिल्ली की जो एम्स की टीम है वो भोपाल पहुंचेगी। भोपाल पहुंचने के बाद वो एम्स हॉस्पिटल पहुंचेगी, उसका दोबारा पोस्टमार्टम होगा।
परिवार इसी बात का इंतजार कर रहा है, क्योंकि परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है उसके जो बॉडी है उसके ऊपर चोट के निशान थे, कान के पार जो है चोट के निशान थे, उसकी पीठ पर जो है परिवार के लोगों ने कहा चोट के निशान थे, पैर में परिवार के लोगों ने कहा है चोट के निशान थे, और जिस तरीके से उसका गला है वो ऐसा लग रहा है, परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि उसके गले को जो है खींचा गया है जिससे उसकी मौत हुई है। वो कहीं ना कहीं मर्डर हुई है, उस बात को लेकर कह रहे हैं ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही थी। बिल्कुल रिजवान, और अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 7 दिन की रिमांड के भीतर कौन से ऐसे सवाल हो सकते हैं जो पूछे जाएंगे समर्थ से? देखिए, सबसे पहली बात तो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जो हमने देखा था और अनादि टीम ने भी दिखाया था, किस तरीके जो सीसीटीवी फुटेज में जो मृतिका ट्विशा है उसको उसका पति जो समर्थ आरोपी जिसको पुलिस ने बनाया है वो उसमें सीसीटीवी फुटेज में ले जाता हुआ उसको दिखाई दे रहा है। उसके साथ जो 3 से 4 लोग हैं वो कौन लोग हैं, उस समय कौन कौन लोग वहां मौजूद थे, अभी फिलहाल पुलिस उन तक पहुंची नहीं है, ना ही पुलिस ने उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि भोपाल पुलिस कमिश्नर से हमने कहा था, उन्होंने कहा था आइडेंटिफाई लोग कर रहे हैं उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे, क्योंकि पहले जो ट्विशा थी वो ऊपर जाती हुई जीनों से सीसीटीवी फुटेज में दिख रही थी, उसके बाद 3 से 4 लोग कुछ ही देर बाद उसको नीचे लेकर आते हैं, यानी 10:05 पर मां से उसकी बात हुई थी और उसके बाद उसने ये कदम उठाया है। 10:20 का ये पूरा घटनाक्रम, 10:05 से लेकर 20 मिनट का पूरा घटनाक्रम पुलिस का कहना है ये इस बीच में हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस जो समर्थ है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो किन बातों को लेकर उससे पूछताछ करती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है पुलिस पर आरोप लग रहे हैं और जो समर्थ पर हत्या का आरोप है वो कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि जिस तरीके से गिरीवाला उनका जो बेटा है वो लगातार इस बात को इनकार कर रहे हैं कि उसने खुद सुसाइड किया है, वो ड्रग्स एडिक्ट थी। जिससे पहले सबसे बड़ी बात गिरीवाला ने ये कही थी शुरू में ही कि वो जो ड्रग्स एडिक्ट थी उसको नशे रोज जो है नशा चाहिए रहता था, जिस वजह से डिप्रेशन में उसने आगे ही कदम उठाया। जी बिल्कुल रिजवान, और देखिए अब और भी हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज और भी सामने आ सकते हैं, लेकिन ट्विशा के परिजनों का अब क्या कहना है? देखिए, ट्विशा के परिजनों का ये कहना है, अभी हमने कोर्ट में उनसे थोड़ी देर पहले बात की थी और उनसे बातचीत भी की थी। अनादि टीवी ने उनसे साफ तौर से ये कह रहा था शुरू में, जब हमें सूचना मिली हम भोपाल पहुंचे, उसके बाद भोपाल पहुंचने के बाद हमने जब बॉडी को देखा तो बॉडी पे कई निशान मिले, उसके बाद सीधे हम कटारा थाने पहुंचे। इस बात को लेकर हमने पुलिस को भी बताया क्या उसकी जो है हत्या की गई है। कटारा थाने से हमें महिला थाने भेजा गया, महिला थाने से जब काफी बातचीत नहीं बनी तो उसके बाद भोपाल पुलिस कमिश्नर जो संजय कुमार है उनके पास भेजा गया, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी, क्योंकि पुलिस उनको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं कर रही थी कि पुलिस का कहना था हम मामले की जांच कर रहे हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद जब दोबारा पोस्टमार्टम की बात सामने आई तो उनको परिजनों ने कहा दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है इसमें उनका आरोप है ढीला रवैया अपना लिया। हाईकोर्ट ने जब उनको इस बात को लेकर आदेश दिया कि ट्विशा का जो पोस्टमार्टम है वो दोबारा हो, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत जो है उसके परिवार की हो। उसके बाद अब आज 6 बजे जो कह सकते हैं उसका पोस्टमार्टम की टीम जो है वहां पर पहुंचेगी, उसका पोस्टमार्टम होगा और चीजें निकलकर सामने आएंगी, यानी जो चीजें छूट गई थी या नहीं छूटी थी या सेम रिपोर्ट आती है या अलग रिपोर्ट आती है, देखने वाली बात होगी। अगर रिपोर्ट में कुछ मारपीट के निशान मिलते हैं या दूसरी रिपोर्ट अगर निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो पहले पीएम हुआ था वो दूसरे पीएम ने अगर डिफरेंस होता है तो इस भोपाल पुलिस पे भी सवाल है और जो एम्स की डॉक्टर की जो टीम है जिसने पोस्टमार्टम किया है उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्या वो परिवार के लोगों को बचाना चाह रही है या रसूख के चलते उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक इतनी बड़ी नहीं की गई, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तार उसको रात में पुलिस ने किया जबलपुर से, उसके बाद लगातार परिवार का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही और समर्थ के जवाबों पर टिकी हुई है। अगर रिपोर्ट डिफरेंस होती है तो कहीं ना कहीं चीजें जो है साफ तौर से जाहिर होती है कि गिरीवाला और उसका जो बेटा है उसका पूरा परिवार है, उसको बचाने के लिए पूरा जो पुलिस का सिस्टम है चाहे वो मेडिकल से लेके हो या प्रशासन से लेके हो बचाने में लगा हुआ था। अब इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ तौर से निर्देश अधिकारियों को भी दिए और परिवार को भी आश्वासन दिया जहां तक मदद होगी इस मामले में की जाएगी और बिल्कुल न्याय दिलाया जाएगा पूरे परिवार को। बिल्कुल रिजवान, अब कार्रवाई के बाद और चीजें क्लियर होती नजर आएंगी। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।